चुनाव निशान से सभी हार गए। वहां पे बीजेपी एक सीट जीती है, 212 सीटें जीती और उनकी सरकार बनने जा रही। छीन गई है जनानियों के हाथ से सत्ता, अब वहां मर्दों का शासन होगा। बांग्लादेश में भी कमल चुनाव चिन्ह से जीते हुए सत्ता पे भागीदार होंगे। दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते मगर रहेंगे साथ। यही पोजीशन बांग्लादेश में होगी। निश्चित तौर पे बांग्लादेश में ये स्थायी गवर्नमेंट नहीं है। क्या यूनुस इस्तीफा दे देंगे? हालांकि यूनुस को हटना पड़ेगा क्योंकि भारत उनका एक नेचुरल दोस्त है। बांग्लादेश की मजबूरी है क्योंकि बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा है और बांग्लादेश में इस समय माहौल बहुत गर्म है। काफी जो पार्टी सत्ता में जीत करके आई है, धीरे धीरे शेख हसीना की वाजिद की पार्टी वहां मजबूत होगी। बांग्लादेश के चुनाव पे बीजेपी को 1 लोकसभा सीट मिली है और कमल के चुनाव निशान पे 6 और लोग जीते हैं। 1 बीजेपी पार्टी को और 6 कमल निशान से जीते हैं। वहीं आपको बता रहे हैं कि पंजाब चुनाव निशान पर जो कोई भी व्यक्ति नहीं जीता है। पंजाब पे काफी कैंडिडेट लड़े थे, पंजाब चुनाव निशान से सभी हार गए। रिपब्लिकन पार्टी जो है बांग्लादेश की, उसका चुनाव चिन्ह हाथी था, उसमें भी कोई नहीं जीता। यही नहीं, आपको बतला दूं कि इन सब के अलावा वहां पर पंजे से भी कोई नहीं जीता, रिपब्लिकन पार्टी से, और लालटेन पार्टी उससे भी कोई सांसद नहीं जीता। भारत में लालटेन पार्टी लालू यादव के पास है और पंजा जो है वो चुनाव चिन्ह भारत में कांग्रेस के पास है। और बीजेपी जो है वहां पे बीजेपी 1 सीट जीती है। और आपको ये भी बतला रहे हैं कि इन सब के अलावा जो मेन बात है, जो वहाँ की नेशनल पार्टी है, उसने वहाँ पे 212 सीटें जीती और उनकी सरकार बनने जा रही। आपको इससे भी बड़ी ताजुब की बता दें कि जो वहाँ सरकार बनने जा रही है उसमें खास तौर से जो ये जो चुनाव निशान कमल है, ये सत्ता पे भागीदार होगी। बांग्लादेश में भी कमल चुनाव चिन्ह से जीते हुए सत्ता पे भागीदार होंगे और जो बीजेपी 1 सीट जीती वो भी सत्ता पे भागीदार होगी। वहीं आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। वो गलत मुगालते में आप ये नोट कर लीजिए, जिस तरह से तालिबान में चुनाव हुआ था, तालिबान में जब चुनाव हुआ था तो हुआ था कि तालिबान भारत के बहुत खिलाफ था और भारत से संबंध और ज्यादा खराब हो जाएगा। तालिबान से सबसे अच्छे अफगानिस्तान से संबंध हो गए। आज स्थिति ये है कि भारत के क्रिकेट मैच जीतने पे अफगानिस्तान में खुशी का माहौल होता है, लोग पटाखे छुड़ाते हैं। पाकिस्तान के हारने पर वही स्थिति बांग्लादेश के साथ होगी। और आपको ये भी बता दें, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे जो हैं वो ट्रंप है। एक ही तरह के लोग हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते मगर रहेंगे साथ। यही पोजीशन बांग्लादेश में होगी। बांग्लादेश में अमेरिकन लॉबी जो है वो अपना प्रभाव बनाएगी। वो चाहेगी भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध। सबसे पहले भारत ने बधाई दी है नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से भारत के अच्छे संबंध होंगे। वहीं बांग्लादेश में तारिक रहमान ने कहा है कि मतलब तारिक रहमान की पार्टी के मेन प्रवक्ता ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद को प्रत्यार्पण से बांग्लादेश के सौंप दे। सिर्फ एक वहां के सांसद ने कहा है, परंतु वो भी कोई मुद्दा नहीं होना, ना भारत सौंपेगा ना ही वहां पे के जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं ना वो कह रहे हैं। इन सब के अलावा भी आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जवाब में शेख हसीना वाजिद के लड़के ने यह कहा है, सजीब वाजिद ने, कि हमारे साथ 40% वोट है और ये मतदान जो है ये मतदान वैलिड नहीं है, अवैध है। क्योंकि 40% वाली पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया तो उन लोगों ने वोट नहीं डाले और जो वहाँ की जो पार्टी जीत करके आई है उसको जो वोट मिलेगा 10% जाति पार्टी का जोड़ दिया जाएगा तो 50% वोट। इसलिए निश्चित तौर पे बांग्लादेश में ये स्थायी गवर्नमेंट नहीं है। संभावना ये है 2-3 साल बाद वहां पे अवामी लीग या आर्मी कुछ डिस्टर्ब करेगी। अभी भी प्रधानमंत्री की वजीर आजम की शपथ ग्रहण कब होगी ये क्लियर नहीं है। क्या यूनुस इस्तीफा दे देंगे? हालांकि यूनुस को हटना पड़ेगा मगर वहां की आर्मी भी विचार कर रही। अब इसमें बांग्लादेश में बहुत तनाव का माहौल है। आपको ढाका यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, वहां पे जेट जेन वाले और जो नए जो छात्रों ने आंदोलन किया था
फरवरी अगस्त 2024 को, वो सब इस समय गमगीन है कि उनके लुट गए हैं, उनके जो अरमान थे लुट गए हैं और उनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, वो लालटेन लटकती हुई चाइनीज उसके नववर्ष के रूप में उसको मना रहे। चाइना जो है उन छात्रों के जरिए उपद्रव करा सकता है और जमायत इस्लामी के साथ वहाँ के लोग हैं, ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे हैं। कुल मिला के बहुमत सीटों से आ गए हैं, मगर जनता के बहुमत में वहाँ की जो ये जीत के पार्टी आई वो सत्ता के जनता के बहुमत में नहीं है। आपको यह भी बतला दें कि जो इस समय की स्थिति है बांग्लादेश में, वहाँ तारिक रहमान का स्पष्ट कहना है कि फ्रेंड्स यस मगर मास्टर नो। उनका स्पष्ट है कि जो भी मठाधीश हैं उनके लिए वो मास्टरी यहाँ मत करें, मतलब उनका साफ है पाकिस्तान और चाइना के लिए। और भारत से संबंध अच्छे होंगे, फ्रेंड्स यस, क्योंकि भारत उनका एक नेचुरल दोस्त है। दूसरी, भारत से मजबूरी है। मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार, डॉक्टर हसन अनवरी रिजवी, तो उनकी आपको बताना, जब भी बातचीत हुई है तो उन्होंने यही बताया, उनका हमेशा कहना यह रहा कि बांग्लादेश की मजबूरी है, क्योंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है, उनका नेचुरल दोस्त है, तो भारत के साथ संबंध उसके अच्छे रहेंगे और मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको अच्छे संबंध करने होंगे। उनकी मजबूरी को, चाइना को वहां से हटना। दूसरा, भारत के बॉर्डर पे जो ड्रोन की फैक्ट्री हटाए लगाई है ये भी हटेगी। और अमेरिका और जो भारत है ये दोनों एक है। आपको मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से जैसे जिस तरह से ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में 2 पार्टियां, लेबर पार्टी और डोन पार्टी। अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, तो दोनों पार्टियों के यही पोजीशन भारत में है। भारत में जैसे बीजेपी और कांग्रेस, तो कांग्रेस के शासन जो है वो हमेशा 5-5 साल चले हैं। भाजपा के जो शासन है वो भी चले हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कभी भाजपा आएगी, कभी कांग्रेस आएगी। यही पोजीशन और प्रदेशों में, राजस्थान में कभी भाजपा कभी कांग्रेस, हिमाचल में कभी भाजपा कभी कांग्रेस, उत्तराखंड में कभी भाजपा कभी कांग्रेस। वही स्थिति आपको बताने बांग्लादेश में है। तो आवामी लीग के लिए अब आगे जो रास्ते खुलेंगे, क्योंकि 40% उनका मतदाता है, जाति पार्टी का 10 है, इनके विरोध में बहुत ज़्यादा है। तीसरा, वहाँ के जो छात्र है विरोध में, वो भी वो दिन दूर नहीं है जब ये इनकी पार्टी रहमान की पार्टी के खिलाफ होंगे। और बांग्लादेश में इस समय माहौल बहुत गर्म है। काफ़ी जो पार्टी सत्ता में जीत करके आई है उसने वहाँ पे लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग पीटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इस समय की आज रात की ये पोजीशन, और ये क्रम बढ़ेगा। उसकी वजह है रहमान है, इनके फादर का भी हो गया था। दूसरी आपको बताएं, इनके फादर ने भी सत्ता छीनी थी और किसके बल पे? बंदूक के बल पे छीनी थी। इन्होंने भी ग्रेनेड से हमला किया था शेख हसीना वाजिद को। इनको उम्र कैद हुई थी, इन्होंने जेल काटी थी और ये बाहर निर्वासित कर। तो इनकी फैमिली का भी इतिहास ये बताया जाता है कि फैमिली ने भी मारधार, लोगों को मारना सब किया था, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। अब जो है वही चीज़ किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि सत्ता पे आ गए। और आज से जो जिस तरह से माहौल वहाँ का बिगड़ता जा रहा है, दूसरी पार्टी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। यही नहीं, एक की आंख निकाल ली गई थी अभी 2-3 रोज पहले इन्हीं की पार्टी के लोगों ने। तो ये निश्चित है कि बांग्लादेश को हिंसा की ओर भी मौजूदा जीतने वाली पार्टी के समर्थक ले जा रहे हैं। अब ये कितने दिन तक चलेगा? इसमें 212 सीटें ये जीत चुके हैं, 77 सीटें जो है वो वहाँ की पार्टी जो है वो जमायत इस्लामी जीती है, और जो छात्रों की पार्टी 6 सीटें जीती। इसलिए ऐसा लग रहा है, मगर जमायत इस्लामी के साथ ऐतिहासिक आंदोलनकारी लोग हैं, उनके साथ जज्बाती लोग हैं, उनके साथ इस्लामिक मानने वाले लोग हैं। अब वहीं पे आपको सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जो तारिक रहमान है, ये वहाँ के अभी तक के जो लीडर थे, ये वहाँ के सेकुलर लीडर नहीं माने जा रहे थे, परंतु लास्ट में जो इनकी पोजीशन हो गई तो इनको सेकुलर बनने होगा और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए भारत से संबंध अच्छे रखने ही होंगे। और अगर भारत से संबंध नहीं रखेंगे, एक चीज़ और है, जनानियों के हाथ से छिन गई है, जनानियों के हाथ से सत्ता, अब वहाँ मर्दों का शासन होगा। ये भी एक नई बात आ रही। सिर्फ 6 वहाँ पे
महिलाएं जीती हैं, जिसमें आपको बता दें सबसे अच्छी बात ये रही, एक निर्दलीय बैरिस्टर जीती हैं जिनकी पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति थी और उनका जीत जाना जिससे साफ है। और शेख हसीना के अब जो दिन है वो ऐसा नहीं कि शेख हसीना के लिए असुरक्षित हो, धीरे धीरे शेख हसीना की वाजिद की पार्टी वहाँ मजबूत होगी और जमायते इस्लामी का विरोध और पार्टियों का विरोध तो खुद उनके साथ एक विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जिसका वोट ऑफ परसेंटेज है इधर जमायत, इधर साथ में शेख हसीना वाजिद का है, आवामी लीग का। कुल मिलाकर के सत्ता की जो डगर है अभी आसान है, आगे चल करके यही आपको बता रहे कांटों का ताज रहमान के लिए होगा, तारिक रहमान के लिए, मगर भारत से संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।